Hello everyone, welcome back to my channel The Engineer's Notebook। जैसे आपको पता है कि एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है। एग्ज़ाम भी आपको अक्टूबर में हो जाएगा। एसएससी जेई का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है एसी फंडामेंटल, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके इंस्टेंटेनियस पिक, आरएमएस और एवरेज वैल्यू के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसका डिफिनीशन क्या होता है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप इस पॉइंट पे आप ले सकते हैं, इस पॉइंट पे ले सकते हैं, इस पॉइंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का होता है वी टी इक्वल टू होता है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। जहां अपना वी टी जो होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट टाइम टी होता है। वी एम क्या होता है? अपना मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं उसको। ओमेगा जो होता है अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, जिसका अगर कैलकुलेशन करें तो 2 पाई एफ होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग इन रेडियन पर सेकेंड में हम लोग मेजर करते हैं। एफ जो होता है अपना, यहाँ पे आप 2 पाई एफ देख रहे हैं, एफ अपना फ्रीक्वेंसी होता है हर्ज में, और फाई अपना फेज एंगल होता है रेडियन में। और टी इक्वल टू होता है टाइम, टाइम जो अपना सेकेंड में मेजर करते हैं, आपको पता ही है, बताया हूँ प्रीवियस लेक्चर में आपको। इसी तरह करंट का अगर आई टी निकालेंगे किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो आई टी इक्वल टू हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसके कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। पिक वैल्यू वी एम क्या होता है? तो वी एम इक्वल टू होता है अ, जो भी आर एम एस वैल्यू है, आर एम एस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई √2। तो आर एम एस वैल्यू आप देख सकते हैं 230 वोल्ट है। अगर इसका वी एम निकाले, पिक वैल्यू निकाले, मैक्सिमम वैल्यू निकाले, तो ये अपना आ जाएगा 325। 230 × इक्वल टू हो जाएगा अपना 325.3 वोल्ट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना हो, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एफ इक्वल टू दिया है 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा अगर आपको निकालना होगा तो 2 पाई एफ होता है। तो 2 पाई एफ पे अगर ये डाल के निकाल सकते हैं आप, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 50 इक्वल टू हो जाएगा अपना 314, 314.1416 रेडियन पर सेकेंड। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल आपको ऊपर ही बता दिया कि हाँ, वी टी या आई टी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? वी एम साइन ओमेगा टी। आई टी इक्वल टू होता है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी एम का वैल्यू दिया है, ये अपना होता है मैक्सिमम वोल्टेज, और एफ जो अपना होता है फ्रीक्वेंसी, और फाई अपना है, फाई इक्वल टू जीरो एंगल दिया हुआ है, जीरो फेज एंगल दिया हुआ है। तो ओमेगा पहले निकाल लेंगे, ओमेगा अपना आ जाएगा 314.16 रेडियन पर सेकेंड। इसी पे अगर हम लोग वी टी निकालते हैं, तो फाई का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो 325 साइन 314 जो अपना ओमेगा टी होता है, और 5 मिली सेकेंड पर निकालना है, तो 0.005 सेकेंड। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा, ये फाइनल वैल्यू अपना आएगा 325 वोल्ट। ये अपना किसी 5 सेकेंड मिली सेकेंड इंस्टेंट पे अपना जो वी टी का वैल्यू है, वी टी 5 सेकेंड पे, वो अपना 325 वोल्ट आ जाएगा। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद से लगा सकते हैं कि हाँ लगाइएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, या उस क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व करूंगा कि कैसे क्या है। यहाँ पे वी एम का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम हर्ज दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आर एम एस वैल्यू निकालना है। आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी एम अपॉन √2, मतलब वी एम बटे √2 होता है। तो उस पर अगर आप निकालिएगा तो 70.7 आएगा, 7 वोल्ट। ये सब कुछ क्वेश्चन है। दूसरा अपना आ जाता है पिक वैल्यू। पिक वैल्यू क्या कहता है? द पिक वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू और एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं ऑफ एसी
वेब फॉर्म, एसी वेब फॉर्म का जो पिक वैल्यू होता है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होता है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो यहाँ पे भी हो सकता है पिक वैल्यू, और यहाँ पे भी हो सकता है पिक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। दोनों को हम लोग पिक वैल्यू बोलते हैं। वीएम और आईएम से डिनोट करते हैं पिक वैल्यू को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज के लिए वीएम दिया हुआ है, आईएम दिया हुआ है करंट के लिए। वीएम अपना पिक वैल्यू है, आईएम अपना करंट है, ओमेगा अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता ही दिया। इस पे अभी अगर हम कुछ क्वेश्चन देख ले, यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 230 वोल्ट। तो अपना वीएम पूछ रहा है, तो वीएम का बताया हम कि वीएम इक्वल टू होता है अपना आरएमएस मल्टीप्लाई बाई रूट दो। 230 मल्टीप्लाई बाई रूट दो का वैल्यू होता है 1.414। 325.2 वोल्ट आ जाएगा। वीएम मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा इसका 325.2 वोल्ट हो जाएगा। इसका भी कुछ सैम्पल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। आरएमएस वैल्यू 100 है तो पिक वैल्यू क्या होगा। पिक वैल्यू 10 एम्पियर है तो यहाँ पे अपना बोल रहा है कि हाँ एवरेज वैल्यू क्या होगा। एवरेज वैल्यू की भी फार्मूला है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि एवरेज वैल्यू का क्या फार्मूला है। पिक का जो फार्मूला होता है आरएमएस मल्टीप्लाई बाई रूट टू होता है मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्रिस्ट हाइट। मैक्सिमम वैल्यू जो ये अपना देख सकते हैं यहाँ क्रिस्ट हाइट है। इसी को अपना ये नीचे है, ये ऊपर आप देख सकते हैं, इसी को क्रिस्ट हाइट बोलते हैं। आर एम एस वैल्यू अगला है अपना टर्म। इसका डिफिनेशन क्या होगा। आर एम एस का फुल फॉर्म होता है पहले रूट मीन स्क्वायर। वैल्यू ऑफ एन ए सी करेंट और वोल्टेज इज द इक्विवेलेंट डी सी वैल्यू दैट वुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन रेसिस्टर्स एज ए सी वैल्यू डज नॉट ओवर वन कंप्लीट साइकिल। आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला। तो आर एम एस वैल्यू का वी आर एम एस निकालिएगा तो वी एम बाई रूट टू, आई आर एम एस निकालिएगा तो आई एम बाई रूट टू। मैक्सिमम वोल्टेज का रूट टू डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे सारे का लिखा हुआ है कि यहाँ पिक वैल्यू का क्या होता है, एवरेज वैल्यू का क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, क्रिस्प फैक्टर क्या होता है, ये सारा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद अपना आ जाता है आर एम एस वैल्यू दिया हुआ है, इससे अपना बोल रहा है कि हाँ पिक वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो आर एम एस वैल्यू 230 वोल्ट है, ये पहले भी अब मैं आपको सोल्व करके दिखाया हूँ, यहाँ पे भी सेम वैसे ही सोल्व है। तो आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला, आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जितना भी इफेक्टिव वैल्यू होगा उतना ही अपना हीट वैल्यू भी होगा। ये एक पॉइंट है, ये नोट करते चलिएगा आप। आर एम एस इज लाइक अ डीसी इन पावर। जो डीसी पावर में जो डीसी होता है उसी तरह ये आर एम एस उतना होता है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा। अगर नहीं बने फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। एवरेज वैल्यू क्या होता है। तो द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वेवफॉर्म इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि इस सब में जो अपना एवरेज वैल्यू आता है, आरएमएस वैल्यू देख लीजिए, पिक वैल्यू देख लीजिए, पिक टू पिक वैल्यू देख लीजिए, इस सब में सबसे छोटा वैल्यू जो आएगा वो एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू से भी छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है अगला पॉइंट, फॉर अ प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म द एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल इज जीरो। जो एवरेज वैल्यू होता है फुल साइकिल का वो हमेशा जीरो होता है। पॉजिटिव और निगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है। सो वी कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल। हमेशा हाफ साइकिल में हम लोग, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप नोट करते चलिएगा कि हाँ जो अपना एवरेज वैल्यू रहता है वो हमेशा हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, हाफ साइकिल में कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे अब दिया गया है। इसका मैं फाइनल वैल्यू दिखा दूँ तो वी अगर एवरेज अगर आप निकालते हैं, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू आप निकालते हैं तो 2 वी एम बाई पाई होगा। और करंट का एवरेज निकालते हैं तो 2 आई एम बाई पाई होगा। आई एम अपना और वी एम अपना मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट है। न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए यहाँ दिया हुआ है कि हाँ ये वैल्यू है, वी एवरेज क्या होगा। एवरेज वैल्यू अब इक्वल टू होता है कि 0.63 मल्टीप्लाई बाई पिक। पिक वैल्यू जो होता है वो, ये कैसे, 2 वी एम बाई पाई होता है। और 2/पाई करेंगे तो 2/पाई का वैल्यू आएगा 2/3.14 करेंगे तो 0.637 आता है अपना। तो उसी में हम लोग पिक मैक्सिमम करेंगे और मैक्सिमम वोल्टेज जो भी अपना निकालना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। ये हमेशा हाफ साइकिल में लेते हैं, फुल साइकिल में इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। ये कुछ करेंट है, सॉरी करेंट बोल रहा हूँ मैं,
क्वेश्चन है, वो आप खुद से देख लीजिएगा। और लास्ट अपना पिक टू पिक वैल्यू, इससे एसएससी जेई में भी 3-4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पिक टू पिक वैल्यू क्या निकालने का फॉर्मूला पूछता है, पिक टू पिक वैल्यू पूछ देता है कि हाँ कोई भी सर्किट दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पिक टू पिक वैल्यू निकालना। तो पिक टू पिक वैल्यू अपना जो अपना मैक्सिमम नेगेटिव का पिक है और मैक्सिमम पॉजिटिव का पिक है, इसी दोनों में हम लोग पिक टू पिक निकालते हैं। इसमें 2 VM हो जाता है। Vmax प्लस VM हो सकता है, Vmin माइनस VM हो सकता है। तो VPP निकाले तो -2 VM हो जाएगा, 2 VM हो जाएगा। VPP इक्वल टू 2 VM हो जाएगा, IPP इक्वल टू 2 IM हो जाएगा। इसके बाद अपना इसका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि हाँ VM दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो VPP क्या होगा, तो ये अपना हो जाएगा 200 वोल्ट। ये इसका क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं हो तो आप फिर कमेंट करिएगा। मैं इस पे अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, अलग से इस लेक्चर में मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जितने भी क्वेश्चन इस लेक्चर में दिया गया है। अगर आपसे ना हो पाए, अगले लेक्चर में मैं ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एसएससी जेई से रिलेटेड, आरआरबी जेई से रिलेटेड, किसी भी ए जेई से रिलेटेड वीडियो के लिए, कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस पे मेनली एसएससी जेई का अपना होता है, उससे उससे रिलेटेड हम आरआरबी जेई और भी जेई लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं। थैंक यू।